हेलो दोस्तों, तो फेसबुक की तरफ से एक खतरनाक सा अपडेट आया है, मोनेटाइजेशन अपडेट। आप देख सकते हैं यहाँ से मास्टरमाइंड एक के भाई की वीडियो से। और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना भाई, लास्ट में पूरा फुल वीडियो दोस्तों देखने फाइनली तक। फेसबुक की तरफ से एक बिगेस्ट मोनेटाइजेशन अपडेट देखने को मिला है, जिसमें फेसबुक ने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का क्राइटेरिया रिवील कर दिया है। दोस्तों इस अपडेट का इंतजार काफी दिनों से हम लोग कर रहे थे और फाइनली फेसबुक ने हमें दे दिया है क्राइटेरिया। अब ये जो क्राइटेरिया आया है इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या सच में इन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करने के बाद हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिलेगा? अभी तक अगर आप लोगों को कोई फेसबुक पेजेस पे सेटअप नहीं मिला है तो क्या ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा? क्या सच्चाई है और क्या सच में ये क्राइटेरिया है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल आपको समझाने वाला हूं। बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, क्योंकि ये वीडियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोगों को भी पता चली गया होगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए स्क्रीन ऑन कर दूंगा। यहां पर आप लोग साइड में देखना, मैंने स्क्रीन ऑन कर दिया है। अब अच्छे से समझना कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का क्राइटेरिया क्या है और क्या है इसकी सच्चाई। चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फेसबुक ओपन कर लेते हैं। अब फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पे जाएगी, जो क्राइटेरिया आया है ये फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर यहाँ पे पब्लिश हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको ये क्राइटेरिया पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर चलते हैं फेसबुक पर क्रिएटर ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, उसको ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है एंड नीचे आने के बाद आपको कुछ पोस्ट यहाँ पे नजर आएगी। इससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, क्राइटेरिया क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको फेसबुक पर मोनेटाइज करना है अपने कंटेंट को तो उसके लिए आपको ये जो 3 क्राइटेरिया इसको फुलफिल करना पड़ेगा, तो आपका फेसबुक पेज यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा। अब फेसबुक पेज मोनेटाइज होने का मतलब है दोस्तों कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। अब देखिए इसको अच्छे से मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूं। देखिए दोस्तों, फेसबुक पर मोनेटाइज करने का मतलब होता है कि आपको पता ही होगा कि फेसबुक पर कितने मोनेटाइजेशन टूल्स अभी के टाइम पे प्रेजेंट है। दोस्तों अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, क्रिएटर स्टोर फंड, स्टार और सब्सक्रिप्शन, ये 4 टूल है जो अभी के टाइम पे प्रेजेंट है मोनेटाइजेशन के लिए। तो इसी का मतलब होता है कि फेसबुक पर अगर आपको मोनेटाइज करना है अपने अकाउंट को या अपने कंटेंट को, तो सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तो आपका जो फेसबुक पेज या प्रोफाइल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, ऐसा फेसबुक का कहना है। तो सिंपल से क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहला क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा जो क्राइटेरिया बताया गया कि वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए या वायलेंट नहीं करना चाहिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को, ये हो गया। और तीसरा बताया गया कि आप एलिजिबल कंट्री में रिसाइड करने चाहिए। बस ये 3 क्राइटेरिया बता दिए और कह दिया कि भाई अगर आप 3 क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिल जाएगा और आप अपने अकाउंट को या अपने प्रोफाइल को या पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं दोस्तों, तो ये जो 3 क्राइटेरिया है ये 3 क्राइटेरिया वो है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कि असलियत में 3 क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल से सोचिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई फेसबुक पेज या प्रोफाइल मोनेटाइज करवाना है और आज तक अगर आपको कोई भी सेटअप मिला है तो वो किस टाइप से मिला है? कभी आपको एड्स और रील्स का सेटअप मिला है, कभी आपको इंस्टीम एड्स का सेटअप मिला है? कोई भी फेसबुक पेज पर अगर आपको कभी भी कोई भी टूल मिला है जिससे आप रील से, वीडियो से पैसे कमा सकते हो या स्टोरीज से, या फिर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल भी मिला है किसी फेसबुक पेज पर, तो भाई आपको ये चीज तो पता ही होगी कि वो कैसे मिलता है। मैं आपको बताता हूं 3 क्राइटेरिया मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया मेरे हिसाब से हो सकता है दोस्तों, वो है दोस्तों आप लोगों का जो फेसबुक पेज है वो ग्रीन रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो दोस्तों ग्रीन वाला सेक्शन है ये फेसबुक ने अभी तक नहीं बताया। उसने कहा कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उसने उसमें बता दिया। दूसरे उसमें कहा कि वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, वो वायलेट नहीं करना चाहिए स्टैंडर्ड्स को, वो हो गया। मतलब फेसबुक कह रहा है कि आप कॉपी पेस्ट मत करो। और तीसरी चीज उसने बताया कि एलिजिबल कंट्री, उसने ये नहीं बताया कि आपका जो फेसबुक पेज है वो ग्रीन होना चाहिए। मतलब ग्रीन नहीं भी रहेगा तो भी आपको टूल मिलेगा, ऐसा फेसबुक का कहना होगा। क्योंकि अगर ऐसा कहना रहता, अगर उसका ऐसा कहना नहीं रहता तो वो बताता कि वहां पर हमने ग्रीन रहना चाहिए तभी आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज हो सकेगा। उसने वैसा नहीं बताया। बट मेरे हिसाब से ऐसा है दोस्तों कि फेसबुक पेज जब तक आपका ग्रीन नहीं रहेगा तब तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप नहीं मिलेगा। दूसरी चीज उसने ये भी नहीं बताई दोस्तों कि आपका जो कंटेंट है उसमें एंगेजमेंट ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि जब आपके कंटेंट में ज्यादा एंगेजमेंट आता है तभी आपको टूल मिलता है। और ये मैंने देखा हुआ है, जब भी आपका फेसबुक पेज डाउन जाता है तब आपको टूल कभी नहीं मिलता है। जब आपका फेसबुक पेज अप जाता है
तभी आपको टूल मिलता है। इसका मतलब है कि जब आपके फेसबुक पेज पर ज्यादा एंगेजमेंट आएगा तभी आपको टूल मिलेगा, और ये भी चीज फेसबुक ने अपने क्राइटेरिया में नहीं बताई। और तीसरी चीज जो बता रहा है वो कि आपका एलिजिबल कंट्री होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी हम कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, जो भी बंदा मेहनत कर रहा है टूल लेने के लिए, भाई सिंपल सी चीज है, अगर वो कंट्री में ही रिसाइड नहीं करता है तो वो क्यों मेहनत करेगा। इतना सेंस तो हर बंदे में होता ही है कि भाई वो कौन से कंट्री में रह रहा है। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंडियंस हैं भाई, आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हो, ये जो क्राइटेरिया पब्लिश किया गया है फेसबुक की तरफ से, भाई हर बंदा जो भी काम कर रहा है फेसबुक पे, ज्यादा से ज्यादा बंदे जो है वो एलिजिबल कंट्री में रिसाइड करते हैं और वही लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता कि तीसरा क्राइटेरिया में एलिजिबल कंट्री लिख दो। भाई हर बंदा एलिजिबल कंट्री से ही रिक्वायरमेंट के लेकर यहाँ पे कंटेंट पब्लिश कर रहा है। हाँ कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एलिजिबल कंट्री में नहीं रहते होंगे तो वो मेहनत ना करे, लेकिन बाकी के ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% लोग एलिजिबल कंट्री में रिसाइड करते ही है और वो पहले से ही कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, तो उनको टूल क्यों नहीं मिला। ये बिल्कुल गलत क्राइटेरिया है दोस्तों। मेरे हिसाब से तीसरा क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि भाई आपका जो फेसबुक पेज है और या फिर प्रोफाइल है, ये दोनों भी इसमें आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, रील्स अपलोड करते हो, वीडियोस अपलोड करते हो, तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल सेटअप मिल जाएगा। बस इतना ही क्राइटेरिया भाई, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और बस लास्ट में एक सिंपल सी रिपोर्ट जो मैं पब्लिश करता हूं हर फेसबुक पेज पर और मुझे मिल जाता है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, और इतने सारे मैंने प्रूफ्स भी दिखाए हर वीडियो में। तो भाई कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट लेने के लिए कॉमेंट सेक्शन में चले जाना, उसको कॉपी कर लेना है और उस रिपोर्ट को जाके ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद जो मैंने बताया उसको फुलफिल कर लेना, उस रिपोर्ट को पेस्ट कर देना, सिंपल आपका काम हो जाएगा। बस इतना ही है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में या इस क्राइटेरिया में ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है जो ये फेसबुक यहाँ पे बता रहा है। बिल्कुल आप लोगों के लिए फेसबुक क्या कर रहा है, एक तरीके से गुमराह कर रहा है। भाई ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया, 3 क्राइटेरिया, उसमें भी पहला जो क्राइटेरिया है वो आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। भाई ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे बंदे ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई आपका हार्मफुल नहीं होना चाहिए, हो जाए भाई ऑलरेडी ओरिजिनल डाल रहे, उसमें क्या हार्मफुल डालेंगे। तीसरी चीज एलिजिबल कंट्री, भाई ये कौन सा क्राइटेरिया है, ये 3 क्राइटेरिया हो ही नहीं सकते। मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया वो 3 क्राइटेरिया है, अगर आप वो फुलफिल करते हो तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। तो मैंने आपको सच्चाई बता दी है, क्राइटेरिया क्या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो अब आप सही डायरेक्शन में काम करिए। अगर आपको कोई बता रहा है ये 3 क्राइटेरिया है, हाँ मैं मानता हूं ये 3 क्राइटेरिया उसने दिए हैं, ठीक है, ये अपडेट है, हम इसको फॉलो करके चलेंगे। लेकिन मैंने जो आपको 3 क्राइटेरिया बताया उसको अब मत भूलना, क्योंकि वही क्राइटेरिया है दोस्तों और आगे चल के वही आने वाले हैं। सिंपल सी चीज है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों तक शेयर करना, क्योंकि अभी वो गलत इंफॉर्मेशन लेके बैठे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।